दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें सेना भर्ती रैली के बारे में बताया जाएगा। सेना भर्ती रैली जो कि पुरुषों के लिए होनी थी, फरवरी के महीने में होनी थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है 26 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर के बीच अब उस रैली को कराया जाएगा। और यह रैली मैं बता दूं उनके लिए है यह सूचना जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया है, और यह फॉर्म जनवरी के आसपास भरे गए थे। और यह रैली जिन बच्चों के लिए है, जिन जिलों के लिए है, वो दिल्ली राज्य, दिल्ली एनसीआर तथा हरियाणा राज्य के जिले कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल। हरियाणा के 4 जिले हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, साथ में दिल्ली। यानी कि इन 2 राज्यों दिल्ली और हरियाणा के बच्चों के लिए यह रैली है, और जिसकी डेट है 26 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020। आपको आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। जिन आवेदकों ने दिनांक 27 फरवरी 2020 से 11 अप्रैल 2020 तक आवेदन किया है, यानी कि यह फॉर्म भर चुके हैं। आपको फॉर्म दोबारा से रीओपन नहीं हुए, बल्कि भर्ती सूचना जो रैली होनी थी उसके बारे में आगे बताया गया है। आगे देखते हैं। यह सब आप जानते हैं कि उम्मीदवारों का चयन किन किन श्रेणियों के लिए होना है। सैनिक, जनरल ड्यूटी, ठीक है, और जिसके लिए योग्यता आपने फॉर्म भर दिए हैं, ये सब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और विशेष केवल वही शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो COBC, AICTE, CBC, NIOS द्वारा उचित तरीके से प्रदान और प्रमाणित किए गए हों। तो आपको जो फॉर्म लेके जाने हैं, जो फोटो ले जाने हैं, उनका ध्यान रखना। मापदंड आपने फॉर्म भरते समय फिल किए होंगे, वो आप ठीक ढंग से सोच लेना। लेकिन आपको जो काम की बात है वो बता देता हूँ। रैली साइट पर क्या होगा वो देख लीजिए। रैली साइट पर जिनको ना पता हो उनके लिए बता रहा हूँ। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। 1.6 किलोमीटर, 5 मिनट 30 सेकेंड। 5 मिनट 30 सेकेंड में जो कि 60 अंक होंगे। एक पहला केस होगा। दूसरा समूह 2 ग्रुप 2 होगा। दूसरे ग्रुप के लिए 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड, 48 अंक मिलेंगे इसके लिए आपको। आप समझ पा रहे होंगे। पुलअप्स भी होंगे, 10 नंबर और 9 नंबर मिलेंगे। अगर पुलअप्स आपने 10 मारे हैं तो अंक 40 हैं, 9 हैं तो 33 हैं। उसी तरह समूह 2 में 8 हैं तो 27 मिलेंगे। 60 और 48 के यहाँ नंबर होंगे। शारीरिक मापना ये भी होगी। अगर किसी के पास दूसरा गड्ढा 9 फीट का होगा, उसे भी पास करना जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना। और निम्नलिखित श्रेणियों की शारीरिक योग्यता केवल पास करना जरूरी है। इनके लिए केवल पास करना जरूरी है, पास करेंगे। इनका अलग से रिजर्वेशन कोटा है। सैनिक, पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक नर्सिंग, सैनिक क्लर्क और SKT, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। चिकित्सक जांच भी होगी, रैली साइट पर ही होगी। जिनको ना पता हो उनके लिए बता रहा हूँ। रैली साइट पर चिकित्सा स्तर के लिए अनुसार चिकित्सा जांच की जाएगी, और उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि क्या क्या चिकित्सा जांच में चेक किया जाता है और किस तरह शारीरिक फिट होना चाहिए, सामान्य। उसके बाद जैसे ही आपके रैली पे जो जो बच्चे पास होंगे उनको सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म मांगे जाएंगे। उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, और जो बच्चे पास होंगे उनकी लिखित परीक्षा होगी। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, चिकित्सा दौर पर फिट उम्मीदवारों को रैली साइट पर प्रवेश पत्र द्वारा लिखित परीक्षा का स्थान, दिनांक, समय बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जो उम्मीदवार रैली में ही फिट होंगे उन्हें C के लिए प्रवेश पत्र रैली साइट पर दिया जाएगा। यानी कि आप जैसे ही रैली में उस दिन फिट होंगे, पार दौड़, गड्ढा फीट एक्सेट्रा को जैसे ही पार करोगे तो आपको उसी दिन आपको एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट बताया गया है कि जो उम्मीदवार MS, CH, BS द्वारा विशेष चिकित्सक से मेडिकल फिट हो जाते हैं, उनका सामान्य परीक्षा का प्रवेश पत्र मेडिकल फिट प्रमाण पत्र होने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उम्मीदवारों को रैली साइट पर नीचे लिखे हुए दस्तावेजों की मूल प्रति सही साथ 2 प्रमाण फोटो लेके आने हैं भैया, ध्यान रखना है इस बात को। 2 प्रमाणित फोटो कॉपी और प्रमाण पत्र लाने होंगे। प्रवेश पत्र आपको जैसे ही रैली का प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड आएगा तो उसको प्रिंट करवा के ले जाना है। और प्रिंट कौन सा ले जाना है? कलर्ड कॉपी, ठीक है। फोटोग्राफ ले जाने हैं। फोटोग्राफ ध्यान से ले जाना। उसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं, हर कोई इंटेलिजेंट होता है, वहाँ जा रहे हैं तो वो गिर जाते हैं दौड़ते दौरान। जैसे ही आप दौड़ खत्म करोगे और अगर आप पास होते हो
तो तुरंत आपको बुला लेते हैं, ऐसा नहीं करते जा भैया अपने भाई आया साथ में उससे फ़ोटो लिया ना। तो इसलिए आप थोड़े एक्स्ट्रा लेके जाना और कुछ फ़ोटो को स्टेपल कर ले जाना अपने कपड़ों में, ठीक है। तो अगर गिर भी जाए तो दिक्कत ना हो, 20 के डबल ले जाना, 40 ले जाना, कौन सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बार जॉब पा गए तो यार 20 फ़ोटो 40 फ़ोटो के पैसे एक बार निकल जाएंगे, ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ने नहीं है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड नंबर 1 आपको बता दिया है। फोटोग्राफ 20 नहीं 40 ले जाना, मांगे 20 हैं, गिर गए तो। और फोटोग्राफ में ध्यान रखना बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए और 3 महीने ज़्यादा पुराने ना हो। अब रैली का टाइम बढ़ गया है, कुछ बच्चों ने पहले ही फ़ोटो करा ली हों, तो उनसे यही कहूँगा कि एक बार नए फ़ोटो करा लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अपना 10th का मार्कशीट, या फिर अगर किसी ने 12th भी भर दिया है उसमें, हालांकि रैली 10th बेस पे, लेकिन कुछ बच्चों ने 12th भी भर दिया है तो 12th का सर्टिफिकेट भी ले जाना, ठीक है। डोमिसाइल ले जाना, जिन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी से भरा वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना। उम्मीदवार जिन्होंने ओपन मैट्रिक से की है, ओपन विद्यालय से, ओपन स्कूल से, वह अपना स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जरूर ले जाएं और उस पर बीओ के साइन जरूर हों, इस बात का ध्यान रखना। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी फोटो होता है। और इसके बाद स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट 10th का होता है, 10th स्कूल जहाँ से आपने किया है 10th उस स्कूल से अप्लाई करवा लेना। और जल्दी से जल्दी, अभी बंद हैं स्कूल, कुछ बंद हैं कुछ चल रहे हैं, तो उस हिसाब से पहले ही अपना निकलवा के रखें। और 6 महीने से पुराना नहीं होगा, अभी निकलवाओगे तो 6 महीने के पुराना नहीं होगा, ठीक है। जारी फोटोग्राफ के साथ स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, साथ में चरित्र प्रमाण पत्र भैया दूसरा भी मांगा है, ध्यान से सुन लेना। स्कूल प्रिंसिपल से तो मांगा ही मांगा है, साथ में सरपंच से या नगर निगम से भी बनवा के ले जाना है और फोटो युक्त होना चाहिए वो। और 21 साल से कम उम्र के अभ्यर्थियों के 6 महीने के भीतर सरपंच या निगम द्वारा जारी तस्वीरों के साथ अविवाहित प्रमाण पत्र। अनमैरिड सर्टिफिकेट ले जाना है, मैरिड नहीं अनमैरिड सर्टिफिकेट सरपंच करेगा या फिर नगर निगम। और चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच से या नगर निगम से, सरपंच या नगर निगम से 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको। अनमैरिड, मैरिड नहीं अनमैरिड, और साथ में करेक्टर, एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से, यानी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने हैं। संबंध प्रमाण पत्र, किसी ने रेफरेंस डाल दिया होगा कि मेरा भाई फौज में है या पापा फौज में है, तो उनको भी उनका प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। एनसीसी से भरा है कुछ बच्चों ने तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स कोटा से भरा है तो स्पोर्ट्स खेल प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा शपथ पत्र उम्मीदवार द्वारा, शपथ पत्र भी लेके जाना है। उम्मीदवार द्वारा 10 रुपये गैर नेक्स्ट स्टैम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए और नोटरी द्वारा प्रमाणित किए हों, ठीक है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता अकाउंट नंबर, जिनका अकाउंट नंबर ना हो, बैंक में खाता ना हो, वो भैया पहले ही खुलवा लो बैंक में खाता। अब क्या होता है कि अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगते हैं, किसी के पास आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार ने नई सुविधा की है कि आप अपने मोबाइल से ही पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर CLC VLC केंद्र हो वहाँ पे जाके भी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए केवल आपको आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, और फोटो और चाहिए, ठीक है, और साइन। आप घर से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आधार कार्ड है। आधार कार्ड जैसे ही आप डालोगे उसके बाद एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उसके 10-15 मिनट बाद ही आपको पैन कार्ड का नंबर मिल जाएगा। पैन कार्ड का नंबर मिल जाएगा, आप किसी बैंक में जाना, आधे घंटे में ऑनलाइन खाता खुलवा लेना, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में खुलवा लेना, वहाँ पे 10 मिनट में खुल जाता। KYC वेरीफाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। कुछ विशेष निर्देश भी दिए गए हैं भाई, वो भी पढ़ लो। निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा ही हो प्रमाणित, वो हरियाणा राज्य के लिए ईडीसा और ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली राज्य के लिए तो नए प्रार्थना पत्र की रसीद पुराने निवास, ई दिशा हरियाणा वालों के लिए, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली राज्यों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, ठीक है। और कुछ निर्देश हैं। प्रशासन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती एक समय में ली जाने वाली प्रक्रिया है, वे अपने साथ पर्याप्त मात्रा में खाने और पीने का सामान लेके जाएं।
ये तो हर कोई बच्चा जानता है यार, डेली 1 साल से तैयारी कर रहा होता है और तो पता होता है। सैनिक भर्ती एक निःशुल्क सेवा है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के लिए किसी भी दलाल को रिश्वत ना दें। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी के झांसे में ना है। रैली साइट में और सी परीक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। तो अपना बैग वगैरह वहाँ पर धरने की कोई सुविधा नहीं होगी, ये इन्होंने पहले ही कह दिया है। चयन तब तक अस्थायी होगा जब तक राहगीरी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजाते। जब तक आप ट्रेनिंग लेटर आपको नहीं मिल जाता, जिस दिन आप ट्रेनिंग पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका चयन टेम्पररी रहेगा, यानी कि परमानेंट नहीं माना जाएगा। जिस दिन आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग कर लोगे उस दिन आपका चयन हो जाएगा, चाहे आपने दौड़ मार ली हो। इसका मतलब ये है। तो ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही आई है और मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, देखते रहिए।